मैच में 68 रन की साझेदारी की थी। दूसरे मैच में साझेदारी हुई थी उनकी दोघंच आउट नाही झाले ना शेवटला रन आउट झाला किती 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 रन साझेदारी केली थी 79 रनों की साझेदारी की थी। तो ये मैच में देखना होगा चांडवा उनको रोकने कैसी किस तरह की रोकती है चांडवा की टीम। देख पाच हजाराची एंट्री केली 100 रुपये देतेस काय। तो यहाँ देखना होगा यासर के खिलाफ किस तरह की बल्लेबाजी होती है। यासर अगर इसमें रोकने में कामयाब होती तो निश्चित रूप से मुकाबले में वापसी होगी यहाँ चांडवा की। क्वार्टर फाइनल का पहला मुकाबला राष्ट्रवादी ट्रॉफी 2022 का शानदार मुकाबला खेला जा रहा है। क्वार्टर फाइनल का पहला मुकाबला चांडवा बनाम से ये पहली गेंद थी ऑफ स्टंप की थोड़ी बाहर थी, स्क्वायर कट करना चाहते थे लेकिन देखना होगा अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल का आता हुआ, तो निश्चित रूप से व्हाइट बॉल से अपनी खाता खोला। यासर अगर 2 विकेटें लेती है तो अक्षय शेडगे इनकी तरफ से 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा। सामने छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट। एक गेंद थी, लगातार दूसरा व्हाइट बॉल फेंका जा रहा है। निश्चित रूप से कुछ तो रणनीति बनाई है यासर ने यहाँ साहिल के खिलाफ। किस्सा एक गेंद थी, उठा दिया सीधे बल्ले से का कड़क शॉट, इनसाइड आउट गेंद सीमा रेखा पार शट। से ये हिंगनी टीम के करतर धरता है अदर्थसम रोहन करंजेकर। ये रोहन करंजेकर को सिंहगढ़ भूषण से उनको सम्मानित किया था टेनिस बॉल क्रिकेट में। उनका सिंहगढ़ में भी उनका एक शॉप है स्पोर्ट का। तो निश्चित रूप से बड़ा खिलाड़ी है टेनिस बॉल क्रिकेट का, ये बड़ा नाम है रोहन करंजेकर। ये गेंद थी, क्या शॉट था, गेंद को उठा दिया था स्क्वायर लेग की दिशा में निकलती गेंद, लेकिन देखना होगा अंपायर का इशारा, गेंद सीमा रेखा पार चौका। बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है यहाँ साहिल द्वारा। पहले मैच में उन्हें 49 रनों की पारी, दूसरे मैच में 46 रनों की पारी अविजित पारी खेली, लेकिन देखना होगा यासर सामने अच्छे से राइट आर्म मोड़ देकर गेंदबाजी करेंगे। ये फुल टॉस थी, क्या नतीजा था, गेंद सीमा स्क्वायर लेग के ऊपर से सीमा रेखा पार षटकार। बढ़िया पारी खेल रहे यहाँ सिकंदर, यहाँ साहिल 18 रन स्कोर बोर्ड पे है। 3 गेंदे हो चुकी है। पार्टनरशिप है 18 रन की 3 गेंदों पर। साहिल है 16 पर और मनोज अभी भी 0 पर है, यानी किसी गेंद का सामना नहीं किया। नॉन स्ट्राइक गेंद पर है मनोज। सामने अचूर से राइट हम ओवर 2 गेंद, एक गेंद थी, गेंद टप्पा खाने के बाद स्टंप की थोड़ी बाहर निकली। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। एक अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन बिना कोई नुकसान के साथ। अच्छी शुरुआत, ताबड़तोड़ शुरुआत हो चुकी है, आक्रामक शुरुआत हो चुकी है, हवाई फायर किया, आक्रमण किया है यहाँ यासर की गेंदबाजी पर साहिल ने। एक गेंद थी, मिस टाइम शॉट था, 1 रन जरूर दिया जाएगा। 1 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। निश्चित रूप से 20 रन है स्कोर बोर्ड पर। मनोज जाहिद अंतुले है लॉन्ग ऑन पर। साहिल नॉन स्ट्राइक पर, मनोज सामना करेंगे यासर की अगली गेंद का। एक गेंद, मिस टाइम शॉट, बैक टू द बॉलर और इसी के साथ मनोज आउट। तो पहला विकेट मिला है, पहले बार आउट हो चुके मनोज इसी टूर्नामेंट में।
सिंहगढ़ प्रीमियर लीग में उनको यह खिताब दिया गया था, मान सम्मान दिया गया था रोहन करंजकर को। सिंहगढ़ रोड पर उनका एक शॉप, स्पोर्ट का शॉप है। लेकिन गोल्डन डक के पहली बार शिकार हुए इस टूर्नामेंट में मनोज मांझरे। नए बल्लेबाज है राम, सामना करेंगे यासिर की। अगली गेंद का अच्छी गेंद थी, गेंद टप्पा करने के बाद सीधी निकली। खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप के बाहर निकल के खेलना चाहते थे। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति हुआ। स्कोर है जो कि 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पर विकेट गिरा वो मनोज मांझरे का। गोल्डन डक के शिकार हुए, पहली बार साझेदारी नहीं हुई, 20 रनों की साझेदारी हुई। पहले मैच में 68 रन की साझेदारी, दूसरे मैच में 79 रन की साझेदारी और तीसरे मैच में 10 रन के साथ 20 रन की साझेदारी। यह है साझेदारी का विश्लेषण 3 मैच का। हिंगने स्पोर्ट क्लब, हिंगने टीम। राष्ट्रवादी युवा ट्रॉफी 2022 का पहला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेला जा रहा है। एक चांदवा बनाम हिंगने के बीच मुकाबला, महाड़ बनाम पुना के बीच, हवेली के बीच मुकाबला, रायगढ़ बनाम पुना के बीच मुकाबला, कोकण बनाम पश्चिम महाराष्ट्र के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, जो भी टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो जाएगी। अंडर 4 में उनका एंट्री की जाएगी। गेंदबाजी में दूसरा परिवर्तन, माज गेंदबाजी करेंगे। माज है बॉलिंग बाबत तैयारी करते हुए अपने ओवर की अगली गेंद डालने के लिए दौड़ना शुरू किया। अंपायर को पार करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद मिस टाइम शॉट है, गेंद के नीचे फील्डर है माज खतीब, गेंद के नीचे और साइड आउट। और यश छड़ के की यासर ने पहले ओवर में 20 रन दिए, एक सफलता मिली थी। मनोज को किया था गोल्डन डक का शिकार। उसके बाद माज ने अपने पहले ओवर की पहली गेंद पर आउट किया था यहाँ साहिल को, जो रन मशीन थी यहाँ सिंगने की, हिंगने टीम की। नए बल्लेबाज है मैदान में, है बल्लेबाज है चेतन सुर्वे। चेतन सुर्वे है मैदान में। एक बार अगर कमेंट्री के सामने नाम आता है तो निश्चित रूप से उनमें, अरे ये तीसरा विकेट का पतन, आउट हो चुके हैं राम गमाल। नए बल्लेबाज मैदान में जाते हुए रामदेव बाबा। हैट्रिक का मौका है मैच को। पहले गेंद पर साहिल, दूसरे गेंद पर राम और नए जा रहे अभी राम। हैट्रिक अगर लेते हैं तो 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा अक्षय शेरगेन की तरफ से है। तो हैट्रिक का मौका है। हल्की सी वापसी हो चुकी है चांदवा के इस मुकाबले के अंदर। 2 गेंदे डॉट है, 2 गेंदों पे 2 विकेटें हैं और तीसरे गेंद है वहां सामने सोचे राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद एक मौका ना था, नीचे था, जरूर था, तैयार नहीं थे। 1 रन जरूर दिया जाएगा। स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। बाबा ने खाता खोला, बाबा पहुंचे नॉन स्ट्राइक गेट पर। हिंगने टीम पहुंची 21 रन 3 विकेट के नुकसान पर और स्ट्राइक गेट पर है बल्लेबाज चेतन सुर्वे। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन है, तो बल्लेबाज गेंदबाज को अपनी लाइन लेन को मेंटेन करना होगा। लेकिन क्या टेंशन में है यहाँ हिंगने टीम। साहिल आउट होने के बाद, मनोज आउट होने के बाद अंडर प्रेशर आएगी, नई प्रेशर आएगी, क्योंकि अभी भी सिंहगढ़ का भूषण पीछे है रोहन करंजकर, उनके ऊपर बल्ले के ऊपर यहाँ निर्भर होगी।
यहाँ टारगेट सेट होगा, सामने अच्छे से मार्च, राइट हम राउंड विकेट। ये शॉट गेंद पुल किया, मिस टाइम शॉट, लेकिन नो मैन लैंड में गेंद गिरेगी। सिंगल दिया जाएगा, दूसरा रन भी पूरा हो जाएगा। 2 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन, 3 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर है। 4 ओवर का यह मुकाबला है। टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करती हुई यहाँ हिंगनी टीम, हवेली तालुके से ताल्लुकात रखने वाली टीम पुणे जिले से ताल्लुकात रखती है। ये शॉट गेंद थी, बैकफुट जाकर पुल किया था, मिड विकेट दिशा में, स्क्वायर लेग की दिशा में निकलती है, मिड विकेट दिशा में फील्डर आए, सिंगल मिला, सिंगल के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है जो कि 24 रन, 3 विकेट के नुकसान पर अभी भी दूसरा ओवर प्रगति पर है यह मास द्वारा। धीरे धीरे कदमों से अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए मास गेंदबाजी करेंगे बल्लेबाज बाबा को। बढ़िया लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है tenniscricket.in पर। सामने अच्छे से राइट आर्म ओवर द विकेट, ये बढ़िया शॉट सीधे बल्ले से, 1 बाउंस, सीमा रेखा की तरह अच्छी फील्डिंग फैसल द्वारा, बढ़िया फील्डिंग है, बढ़िया इफर्ट। क्रिकेट में ये है उसका नाम, लॉन्ग फॉर्म में इफर्ट, इफर्ट यानी प्रयास, मेहनत करनी चाहिए। 2 ओवर खत्म, 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है जो कि 25 रन। तो 5 रन इस ओवर में आए, 2 विकेटें मिली थी मार्च को 2 गेंदों पर। पहले ये गेंद पर आउट हुए थे साहिल, दूसरे गेंद पर आउट हुए थे राम, स्कोर है 25 रन। तो इस ओवर में 5 रन आए, कमबैक किया है ए स्पोर्ट चाडवा ने। आने वाले 12 गेंदों पे देखना होगा क्या करती। 25 रन, आवाज नहीं जा रहा है क्या? आवाज नहीं जा रहा है, क्या समझे ना है। 25 रन, 25 रन है 2 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदे आना बाकी है, गेंदबाजी करेंगे शायद फैसल के ऊपर भरोसा दिखा है। गेंदबाजी में तीसरा परिवर्तन किया जा रहा है। पहला ओवर फेंका था यासर ने, 20 रन दिए थे, कोई एक सफलता उनको मिली थी मनोज के रूप में, गोल्डन डक के शिकार किए थे। उसके बाद दूसरा ओवर फेंका था, बाद ने 2 गेंदे डॉट की थी, 2 गेंदे पे 2 विकेटें उनको मिली थी। एक आउट हुए थे साहिल जो बैट्समैन इन फॉर्म में थे, उनको भेजा था डगआउट पे। उसके बाद आउट हुए थे बाबा, और अब तीसरा ओवर में परिवर्तन किया जा रहा है। साहिल या फैसल आए, बैकफुट जाकर पुल किया था, मिड विकेट की दिशा में निकलती गेंद, अच्छी फील्डिंग। 2 रन तो जरूर दिए जाएंगे, निश्चित रूप से 2 रन मिलेंगे। 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन है। क्रैम्प शायद आ चुके हैं उनके पैर के अंदर, थोड़ा नीचे उनको बिठाए।
25। स्कोर है 27 रन 4 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज कल्याण आरकड़े। रोहन अभी भी बल्लेबाजी करने नहीं जा रहे। करण जहर शायद नीचे जाते हैं, हार्ड हिटर की भूमिका में भी नहीं आएंगे। एक दो गेंदों का सामना रहेगा तभी शायद बल्लेबाजी करने जाएंगे। ओ शॉट खेलना चाहते थे, गेंद उनके शरीर को लगी, सिंगल बिला, स्कोर बढ़ता हुआ 28। तो ऐसा होता है जब शुरू के दो बल्लेबाज अगर आउट होते हैं तो दबाव आता है यहाँ से हिंगने टीम के बल्लेबाजी के ऊपर, और वही देखने को मिला। कल्याण आरकड़े में बोला है, उनका ध्यान नहीं था, सामने अच्छे से राइट अप ओवर द विकेट। फुल टॉस थी, अंदर आइज खेला, स्क्वायर लेके मिड विकेट की दिशा में निकलती गेंद, सिंगल लिया, दूसरे की कोशिश और दूसरा रन देखना होगा आसानी से पूरा। 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है जो कि 30 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर है। तीसरा ओवर प्रगति 3 बॉल तो 2 गेंद शायद आ रहा बाकी होगा। 30 रन है 4 विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट गिरा था मनोज का, दूसरा विकेट गिरा था, आउट हुए थे साहिल, तीसरा विकेट है राम, चौथा विकेट राम। देखना होगा, बैकफुट जाकर पुल करना चाहते थे, गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में। जिस तरह की शॉट साहिल और मनोज खेल रहे थे वो शॉट देखने को नहीं मिल रहे यहाँ बाकी के बल्लेबाजों में, लेकिन अच्छी गेंदबाजी हो रही है। चांडवा की सराहना करनी चाहिए, चांडवा ने मैच में वापसी की है। पहले ओवर में 20 रन आने के बाद मैच में वापसी करने का मौका मिला चांडवा को। मौका दिया साहिल, यहाँ माज ने मौका दिया, फैसल ने मौका दिया, यासर ने, और इसी के बीच अच्छी गेंद थी ये। बढ़िया गेंदबाजी हो रही है यहाँ फैसल द्वारा। 3 ओवर के समाप्ति हुआ स्कोर है जो कि 31 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर के समाप्ति के बाद पहले ओवर में 20 रन थे, उसके बाद 25 थे, इसके बाद 31 साढ़े 6 रन दिए, एक सफलता मिली यहाँ फैसल को। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा एफर्ट अपनी टीम के लिए। वापसी के दरवाजे खुले रखे फैसल ने ए स्पोर्ट चांडवा के लिए। गेंदबाजी करेंगे माज। जाहिद अंतुली ने रोका कि नहीं, माज के ऊपर भरोसा दिखाई। निश्चित रूप से मैं सीनियर हूं लेकिन माज अच्छी गेंदबाजी कर रहा है तो उसके ऊपर भरोसा दिखाना चाहिए। इनसाइड आउट शॉट खेला, सिंगल मिला, 1 रन दिया जाएगा। 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन है 4 विकेट के नुकसान पर। बत्तीस रन। ये गेंद थी, खड़े खड़े खेलने की कोशिश थी, गेंद सीधे जाहिद अंतुली के हाथों में। तो 5वां विकेट का पतन, माज को मिली तीसरी सफलता। चांडवा ने मुकाबले के ऊपर अपना काफी से कंजा कस दिया है। 5 विकेटें गई थी, जहां से हिंगने टीम का एक भी विकेट नहीं गिरा था पिछले 2 मैच में। यहाँ 5 विकेटें गिरा दी है। ये ऐसा होता है जब भारत और जिम्बाब्वे के बीच 1983 में जो मुकाबला हुआ था, 5 विकेटें भारत के 12 रन के अंदर गए थे। उसके बाद कपिल देव ने 175 रन की पारी खेली, पारी नहीं खेली तो वेस्ट इंडीज को हराकर वर्ल्ड कप भी जीता था। तो ऐसा होता है कभी कभी। 4 ओवर में 80 रन मारे, 79 रन मारे थे करंस को, और यहाँ चांडवा के खिलाफ वो 40 के आसपास भी नहीं जा रही है। अच्छी फील्डिंग होती है, अच्छी ग्राउंड फील्डिंग अच्छी है, अच्छा थ्रो और इसी के साथ आउट। गोल्डन डक के शिकार हो चुके थे। 33 रन बने। यह मनोज ने क्या बताया होगा उसके कान में मेरे को मालूम है। प्रज्वल है नई बल्लेबाज, 3 गेंदें बची है।
प्रज्वल पवार. दोन बॉल एक डॉट आला आहे किती 2 बॉल ना 2 to go. तो 2 गेंदों में है, एक बड़ा शॉट आना चाहिए, ये कुछ बता दिया था मनोज ने प्रज्वल के कान में. एक गेंद थी, गेंद को खेला था, सीधे बल्ले से खेला, 1 बाउंस गेंद. 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है जो कि 34 रन 6 विकेट के नुकसान पर. तो चांडवा ने बहुत ही अच्छी कमबैक किया है, बहुत अच्छा रोका है यहाँ निश्चित रूप से हिंगनी टीम को. ये शॉट गेंद थी, पुल किया था, उठा देने की कोशिश, 7वें विकेट का पतन. तो 34 तो 35 रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए. निश्चित रूप से मुकाबला है, पहला सेमीफाइनल का मुकाबला, पहला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेला जा रहा है. पहला क्वार्टर फाइनल, जो जीतेगा सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो जाएगा. 1 2 3 4 में जहां उनका अपना नाम दर्ज कर देगा. फैसल है स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर है आरिफ. सामना करेंगे राम बाबा. सामने अच्छे से राम बाबा, राइट आर्म राउंड विकेट. गेंदबाजी की जाएगी, ये डिक्लेयर जोन में जाएगी गेंद या नहीं, देखना होगा अंपायर का इशारा. कोच है वो चांडवा टीम के विकी. विकी ज्यादा मेहनत कर रहा है ग्राउंड के अंदर. स्पोर्ट की मैनेजर शोएब बंतुले है. एक गेंद थी, गेंद टप्पा खाने का, लेग स्टंप की थोड़ी बाहर निकली, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का. इस स्पोर्ट के मैनेजर विकी है क्या? मैनेजर है. मैं सोचा चांडवा के कोच है, क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, ऐसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कहाँ कहाँ गेंद फेंकती है, कौन क्यों फेंकता है, वो भी बता रहा था.
कितना बड़ा स्टडी है विकी का, स्टडी होनी चाहिए, स्टडी के बिना क्रिकेट नहीं है। ये गेंद अच्छी थी, फिर से गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल का इशारा, लगातार दूसरा वाइड बॉल फेंका जा रहा है। क्यों नेगेटिव गेंदबाजी की जा रही है? ये विकी ने बता दिया था फैसल को, ये रणनीति जो अपनाई है बाबा ने, ये डेंजर जोन की रणनीति है। बाबा गेंदबाजी करेंगे राइट हैंड डाउन विकेट। ये गेंद जाएगी स्क्वायर लेग के ऊपर से, अंपर का इशारा देखना होगा 6 रनों का। गेंदबाजी करेंगे, एक छक्का लगने के बाद शायद अपनी लाइन लेन को मेंटेन करेंगे। किस तरह की लाइन कर रहे हैं, नेगेटिव लाइन गेंदबाजी करें की जाएगी या गेंद को ऑफ स्टंप में रखेंगे। राइट आर्म राउंड विकेट। ये गेंद थी, ये बता दिया रोहन ने कि बाबा तू लेग स्टंप पर मत रख, डिक्लेयर जोन में गेंद डालने की कोशिश मत कर, सिंगल भी, वो भी सिंगल जाएगा, यहाँ डॉट गेंद निकलना चाहिए। शायद ये कुछ बता दिया रोहन करंजकर ने यहाँ बाबा को। एक डॉट गेंद की समाप्ति। स्कोर बोर्ड पर 9 है, 9 रन बिना कोई नुकसान के साथ। थोड़ी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी अलग बतानी जा रही है बाबा की। एक छक्का लगने के बाद थोड़ी साइकोलॉजी दबाव में है गेंदबाजी बाबा की। बाबा है राम बाबा। राइट हम ओवर द विकेट, राउंड विकेट। ये गेंद उठा दिया, गेंद सीधे वन बाउंस, गेंद सीमा रेखा बाहर, लॉग ऑफ बॉडी के बाद। फील्डिंग में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। एक शॉर्ट कवर का फील्डर लॉन्ग ऑफ भेजा है राम मारगुले। मिड विकेट को अंदर लिया, लॉन्ग ऑन बाहर रखा है और एक खिलाड़ी शायद दिखता है नहीं, बाहर है। मिड विकेट, मिड विकेट, 2 खिलाड़ी बाहर है शायद। फहीद चिलवान मुकाबला देखने के लिए तैयार है। 6वां बनाम पुना। ये गेंद थी, अच्छी गेंद थी, शरीर को लगी गेंद, बल्ले पर नहीं आई। 1 रन है, 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन बिना कोई नुकसान के साथ। पहला ओवर अभी भी प्रगति पर है यहाँ राम बाबा की तरफ से। 14 रन, 19 गेंदे और 21 रनों की आवश्यकता। बढ़िया शॉट, उठा दिया गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा पर। वाह फील्डर है। तो इसी के साथ ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति का स्कोर है जो कि 16 रन 15 35। तो अभी 20 चाहिए। मनोज
मनोज गेंदबाजी करेंगे। पिछले 2 मैच में उन्होंने शायद वो गेंदबाजी नहीं की थी मनोज ने, आज ये निर्णायक मैच में गेंदबाजी करेंगे मनोज मांझरी। गोल्डन डक के शिकार होने के बाद ये हालत हो गई है हिंगनी टीम की। 34 पर रन बनाए थे और 35 रनों का लक्ष्य रखा था। ये गेंद थी लो फुल टॉस गेंद थी, ब्लॉक होल में गेंद को फेंका था। आरिफ खेलना चाहते थे, स्लिंगर लेकर स्ट्राइक रोटेट करना चाहते थे, लेकिन बल्ला और गेंद का कोई संबंध नहीं हुआ था। गेंद सीधी विकेट कीपर के पास। तो 17 गेंदे 20 रन। यहां पहले ओवर में अब 20 रन आए थे, उसके बाद हिंगनी टीम की बल्लेबाजी रोकी गई। अभी पहले ओवर में 15 आए थे, तो 5 रन कम है चांडवा के। फिर भी मुकाबले में क्या कुछ हो सकता है बता नहीं सकता, क्योंकि ये क्रिकेट खेला जा रहा है, अनिश्चितताओं का खेल है। विकी सामने छोर से ये गेंद थी, उठा दिया, गेंद हवा में, गेंद के नीचे फील्डर जाता है या नहीं देखना होगा। और क्या पहला विकेट का पतन होता हुआ चांडवा का। 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 16 गेंदे 20 रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। यहाँ विकेटों की जरूरत है हिंगनी टीम को, और यहाँ एक बड़ा शॉट की जरूरत है चांडवा टीम को। चेतन जी दिवेकर साहब, इनका यहाँ आगमन हो चुका है। लखन दिवेकर युवा कार्यकर्ता है, उनका यहाँ आगमन हो चुका है। मैं उनका स्वागत करता हूं महाड़ तालुका राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस की तरफ से। मनोज को मिली पहली सफलता। बढ़िया गेंदबाजी हो रही है मनोज द्वारा। ब्लॉक होल में गेंद को फेंक रहे मनोज। सिंगल के साथ 16 रन। एक सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लखन आए दिवेकर, उनका स्वागत किया जा रहा है। महाड़ तालुका राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस की तरफ से उनका स्वागत किया जा रहा है। महाड़ तालुका राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस ट्रॉफी खेली जा रही है यहाँ कोल की क्रीड़ा नगरी पर। उनका पहला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, जो भी टीम जीतेगी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो जाएगी। इसी के बीच मनोज सामने वाले चौसे यानी रोहित, अजित मोहिते पैरोल एंड से गेंदबाजी की जाएगी मनोज द्वारा, राइट आर्म ओवर द विकेट। और इसी के साथ बोल्ट, दूसरा झटका लगा रिवर्स। तो नए बल्लेबाज है माज। 14 गेंदे 19 रनों की आवश्यकता। 14 गेंदे 19 रनों की आवश्यकता। मुकाबला मनोज की क्या गेंदबाजी हो रही है। मनोज इस ओवर में अभी तक कितने गेंदे फेंकी? 4 गेंदे फेंकी, 1 रन दिए, 2 सफलता उनको मिली। बढ़िया गेंदबाजी कर रहे मनोज। गेंद बल्लेबाजी में कुछ कार्यमान किया, लेकिन ये गेंद देखना होगा, विकेट के नीचे फील्डर है, क्या ड्रॉप है, जमीन को दान है, माज खतीब को जीवन दान है। कौन है? वसन ने क्या छोड़ा है? जीवन दान दिया, जमीन को दान, जीवन दान माज को। और सीधा यहां हिंगनी टीम को अपना प्रवास निश्चित किया है वसन ने। माज स्ट्राइक एंड पर है फैसल। स्कोर है जो कि 17 रन। ये गेंद थी, अच्छी फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग, क्या फील्डिंग रखी है, अपने गेंदबाजी के माफिक फील्डिंग रखी है यहां मनोज ने। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है जो कि 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
12 गेंदे और 12 गेंदे 18, तो 9 रन प्रति ओवर चाहिए रन बनाने के लिए। लेकिन बढ़िया गेंदबाजी वापसी की अपनी गेंदबाजी में। यहां मनोज ने गोल्डन डक के शिकार हुए थे बल्लेबाजी में, लेकिन गेंदबाजी में क्या बढ़िया प्रदर्शन किया। 2 रन दिए, 1-2 सफलता उनको मिली। गेंदबाजी में बुला रहे नए बल्लेबाज। यहाँ कौन है ये बल्लेबाज का नाम? गेंदबाज उमेश ना, रमेश उकरडे। तो रमेश है नए बल्लेबाज। नासुदे पहला दिवस है, लाइव टेलीकास्ट है, देखते हैं। तो 12 गेंदे 18 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। गेंदबाजी करेंगे रमेश गेंदबाजी करेंगे। रमेश उकुरडे ना, रमेश उकुरडे सामने अच्छे राइट आर्म और 2 विकेट हो गए। खेला था, सिंगल जरूर दी जाएगी। गेंद को खेला स्क्वायर लेग की दिशा में, अच्छी फील्डिंग, दूसरा और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, लेकिन देखना होगा अंपायर का इशारा। आउट है, आउट दिया है अंपायर ने। पैदा हुआ है। फैसल आउट होने के बाद मुकाबला बराबरी पर आ चुका है। 50-50% मुकाबला है यहाँ हिंगनी टीम के पास और चांडवा टीम के पास। शोएब अंतुले है नॉन स्ट्राइक गेंद पर। स्ट्राइक गेंद पर है मार्च ठन गए है स्ट्राइक गेंद पर। आज ठक कर बल्लेबाजी करनी होगी, आज रुक कर बल्लेबाजी करनी होगी, जिम्मेदारी अपने कंधे के ऊपर लेनी होगी। क्या रमेश उकरडे उनको मौका देगा? 11 गेंदे 17 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। पहली गेंद पर रन आउट का पहला झटका लगा था या फैसल से साथ आउट हुए थे, फैसल अंतुले आउट हुए थे। तो निश्चित रूप से 11 गेंदे 17 रनों की आवश्यकता। सामने से ये लो फुल टॉस गेंद थी, सिंगल दिया गया, सिंगल लिया, चुराया नहीं, हाथ से खींच के लिया, मुंह से निकल कर लिया माज खतीब ने। माज ने 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है जो कि 19 रन है 2 विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए चाहिए 16 रन चाहिए, 10 गेंदे 16 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। बहुत ही बड़ा मुकाबला खेलना होगा, बड़ा मुकाबला यहाँ कोल के किडा डगरी पर खेला जा रहा है। तो निश्चित रूप से एडवाइस दिया गया है माज खतीब को कि तू कैसा खेलना चाहिए, क्या खेलना चाहिए। राइट आर्म ओवर द विकेट। या शोएब है बैटिंग फॉर्म के लिए तरस रहे। 9 गेंदे 16 रनों की आवश्यकता। क्या छोड़ा था वो फायदा होगा चांडवा को, क्या छोड़ा वो फायदा होगा चांडवा को, देखना होगा। माज खतीब है नॉन स्ट्राइक पर, स्ट्राइक पर है शोएब अंतुले। सॉरी खतीब आ रहे, सॉरी ठंगे ना, ठानगे, माज ठानगे है नॉन स्ट्राइक गेंद पर। अरे माज है वो देखो, खतीब है या ठानगे देखो, वो मत देखो। चांडवा के लिए कौन आज मुसीबत में पारी खेलेगा वो देखना चाहिए। राइट आर्म ओवर द विकेट। स्लोअर गेंद थी, उठा दिया, देखना होगा फील्डर है या नहीं। सिंगल लिया, दूसरा रन लेने की कोशिश, दूसरा रन भी आसानी से पूरा। 2 रन मिले, 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। 24 चाहिए, 14 चाहिए। कितने बॉल है? 4 ना 8 गेंदे 14 रन। ज्यादा वक्त न लीजिए मैं मुकाबले के अंदर, क्योंकि सूरज ढल चुका है। रमेश 8 गेंदे 14 रनों की आवश्यकता। शोएब है स्ट्राइक एंड पर। ये गेंद थी
बढ़िया गेंदबाजी हो रही है यहाँ। 7 गेंदे 14 रनों की आवश्यकता है मुकाबले के लिए। मुकाबला जल्दी जल्दी शुरू करे तो अंपायर का डिसीजन जो है शायद कोई नहीं है, लीगल डिलीवरी। 7 गेंदे 14 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के। वाइड दिया तेजस, जो भी डिसीजन है वो बता दीजिए यहाँ। एक अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है जो कि 22 रन। तो 8 गेंदे 13 रनों की आवश्यकता। मैच चालू करे, शुरू करे मैच। तो 8 गेंदे 13 रनों की आवश्यकता। जल्दी जल्दी मुकाबला शुरू करे। प्रदीप जी सकफल और 12 लोखंडे फोरम कमेटी बॉक्स में संपर्क करे। प्रदीप सकफल 12 लोखंडे। ये गेंद उठा दिया, गेंद सीधे फील्डर के पास। 7 गेंदे 13 रन। 16 रन। प्रदीप आवाज आ रहा है, किधर है? जरा बाहर से आइए। मार्च चैंपियन लीग में शायद अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया है। आज शाम में आए तो शायद टीम पहुंची है। शाबाश। म्हणजे ग्रोमवर परत लागली यांची हे मनीष त्यांच्यासोबतच परत लागली। शेवटी त्यांच्यासोबतच लागणार, एकच टीम वरती जाणार आहे। तो 7 गेंदे 13 रनों की आवश्यकता। नए बल्लेबाज ऋषिकेश है मैदान के अंदर। बढ़िया कैच किया। 51-90 रन मार के भी 4 ओवर में मैच हार दिए शायद चैंपियन लीग में। सामने और से राइट है, मोड़ दे विकेट। वो बढ़िया शॉट, बढ़िया बैक टू द बॉलर पे फॉलो थ्रू भी। 6 गेंदे 13 रन।
तो गेंदबाजी करने कौन आएगा आखिरी ओवर फेंकने के लिए? छह गेंदे 13 रन। अरे गेंदबाजी करेंगे मनोज मांजरी। क्या मुकाबला आ चुका है। 6 गेंदे 13 रन। जिस तरह फैसल ने छक्का लगाया था उसी तरह मालूम पड़ा था। पहले ओवर में 13 रन आए थे। पहले ओवर में रन आए थे 15। उसके बाद 18 गेंदे 21 रनों का 18 गेंदे 20 रनों का मुकाबला आया। फिर आया 12 गेंदे 18 का। फिर आया 6 गेंदे 13 का। क्या मुकाबले में वापसी की है यहां हिंगले टीम ने। राइट आर्म ओवर द विकेट। स्लो शॉट गेंद उठा दिया। फील्डर है गेंद के नीचे। कैच आउट। 5 गेंदे 13 रनों की आवश्यकता। पांच गेंदे 13 रनों की आवश्यकता। रात्र नाही स्वप्न बदलते, दिवा नाही वाट बदलते, मनामध्ये जिंकण्याची इच्छा असावी, नसीब बदलो ना बदललं म्हणजे वेळ मात्र नक्की बदलते। ये वेळ बदलने जा रही है। यहाँ वक्त बदलने जा रहा है। 5 गेंदे 13 रन। बाज है नहीं बल्लेबाज। माज है स्ट्राइक एंड पर, बाज है नॉन स्ट्राइक एंड पर, बाज और गेंदबाजी माज, बाज और माज। नहीं बल्लेबाज है यहाँ। 13 रन चाहिए। 5 गेंदे मनोज सामने से राइट आर्म ओवर द विकेट। माज के लिए 4 गेंदे 13 रनों की आवश्यकता। जोरदार अपील की थी, उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास की कमी। 4 गेंदे 13 रन। ये मुकाबला का है समीकरण। ये मुकाबला है यहाँ हिंगने और चांडवा के बीच। ऐसा लग रहा था कि पहले ओवर में छक्का आने के बाद, पहले ओवर में 15 रन आने के बाद ऐसा लगा था कि मुकाबला जीत जाएगी चांडवा की टीम आसानी से। लेकिन उसके बाद क्या गेंदबाजी हुई मनोज की। एक गेंद ही उठा दिया, फील्डर गेंद के नीचे। 3 गेंदे 13 रन। ये 4 मुकाबले का समीकरण आ चुका है। तीन गेंदे 13 पर आ चुका है समीकरण। 3 गेंदे 13 रन। लाइनमैन अपना काम ठीक ठाक से करे। सागर काटे अपने लाइनमैन को बता दीजिए कि एक काम ठीक ठाक से करे, कोई गलत डिसीजन नहीं होना चाहिए। मुकाबला काफी रोमांचकारी होता हुआ कोल की दादागिरी पर। 3 गेंदे 13 रनों की आवश्यकता। ये गेंद थी बैक टू द बॉलर। कंपल्सरी। तो 2 गेंदे 12 रनों की आवश्यकता। 2 गेंदे 12 रन यानी 2 छक्के चाहिए। निश्चित रूप से 2 गेंदे 22 रनों की आवश्यकता है। 12 रनों की आवश्यकता। 2 गेंदे 12 रन। छक्का चाहिए था, नहीं था। से स्क्वायर लेग की दिशा में गया। 1 रन तो जरूर मिला। दूसरे की कोशिश, दूसरा रन भी पूरा किया।
2 रन मिले, 2 रनों के साथ यहाँ विकेट का पतन होता हुआ, इसी के साथ ही आसर आउट। 1 गेंद 10 रनों की आवश्यकता। और इसी के साथ ये मुकाबला हिंगने टीम ने जीता है, जिन्होंने कैच छोड़ा था मैच का।